नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए जदयू की दूसरी लिस्ट जारी, किसे कहां से मिला टिकट। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। जनता दल यूनाइटेड ने गुरुवार को एमपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। जदयू ने दूसरी लिस्ट में 5 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट में नरियावली, गोटेगांव, बेहरीबंद, जबलपुर उत्तर और बालघाट विधानसभा सीट से उम्मीदवार उतारे गए हैं। बता दें कि जदयू ने पहली और दूसरी सूची में 5-5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हेमा मालिनी को भी नचवा दिया, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का विवादित बयान कांग्रेस ने घेरा। बता दें कि अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस दौरान वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी इस वीडियो को शेयर कर सवाल उठाए हैं। दरअसल नरोत्तम मिश्रा दातिया से नॉमिनेशन के दौरान जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने दातिया के विकास के लिए बहुत काम किया है। विकास की बात करते करते नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कह दिया कि हमने इतना काम किया कि दातिया में हेमा मालिनी को नचवा दिया। बस इसी बयान पर वह घिर गए हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा ऐसे शब्दों का प्रयोग अपनी पार्टी के सांसद के लिए कर रही हैं, वो भी तब जब पार्टी ने महिलाओं को सशक्त कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह महिलाओं का अपमान है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मेरी दातिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर हेमा मालिनी तक को नचवा दिया। उमा भारती फिर नाराज, चुनाव के बीच चली एमपी से दूर बीजेपी को चुभने वाली बात भी कह दी। बता दें कि मध्य प्रदेश में एक तरफ चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री उमा भारती ने हिमालय की यात्रा पर निकलने का ऐलान कर दिया है। चुनावी गतिविधियों से दूरी बनाकर चल रही उमा भारती के इस ऐलान को पार्टी से उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उमा भारती ने शिवराज के एक कदम की तारीफ भी की है और दोबारा भाजपा सरकार बनने की प्रार्थना करने की बात कही है। बता दें कि उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने प्लान का ऐलान करते हुए बताया कि गुरुवार को वह टीकमगढ़ में अपने पैतृक गांव ढूंढा जाएगी और शुक्रवार तक कुल देवियों को प्रणाम करने के बाद ओरछा रामराजा सरकार के सामने माथा टेकेगी और फिर हिमालय के लिए निकल जाएगी। इस दौरान चुनावी आचार संहिता के सभी नियमों का पालन करने की बात कही। एमपी चुनाव को चलते एजेंसियों का सख्त एक्शन, 4 दिन में 43 करोड़ तो 16 दिन में 134 करोड़ का अवैध माल पकड़ा। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके चलते मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके चलते जांच एजेंसियों सख्ती से कार्रवाई कर रही है। शहर की बॉर्डर पर, जिलों की बॉर्डर पर लगातार चेकिंग की जा रही है। बता दें कि इस बार चुनाव त्योहार सीजन में हो रही है। इन्हीं त्योहारों की आड़ को लेकर करोड़ों का माल, नगद, ज्वेलरी, सोना, चांदी और गिफ्ट सप्लाई हो रहा है। हालांकि सख्त चेकिंग के चलते यह पकड़ा जा रहा है। दरअसल चुनावी साल में चुनाव आयोग के आदेश के बाद जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही है ताकि चुनाव में किसी तरह का खतरा न हो और बिना खरीद फरोख्त के चुनाव पूरे हो। इसके चलते ही एक राज्य से दूसरे राज्यों के बॉर्डर के बीच, साथ ही जिलों के बॉर्डरों के बीच चेकिंग चल रही है, जहां से एजेंसियां ने पिछले 4 दिन में 43 करोड़ की नगद और ज्वेलरी पकड़ी है। तो वहीं आचार संहिता लगने के 16 दिन में 134 करोड़ की नकदी और माल सहित अवैध सामग्री पकड़ाई है। कलेक्टरी नौकरी छोड़ निशा बांगरे ने थामा कांग्रेस का हाथ, फिर भी नहीं मिला टिकट, आगे किया। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़ने के बाद निशा बांगरे ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ ने गुरुवार को छिंदवाड़ा में एक जनसभा में निशा बांगरे को पार्टी की सदस्यता दिलाई। हालांकि कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देगी, यह बात कमलनाथ ने स्पष्ट कर दी है। कमलनाथ ने मंच से कहा कि निशा बांगरे चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश को आपकी सेवाओं की जरूरत है। गौरतलब है कि निशा बांगरे के बैतूल जिले की आमला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें थी। राम मंदिर की स्थापना को लेकर सिंधिया ने कह दी बड़ी बात, जाने किसने किया था इस विचार का, श्री गणेश। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ जहां देशों में चुनावी माहौल है तो दूसरी तरफ अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा भी धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। देश की सियासत धीरे धीरे एक बार फिर से राम मंदिर की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। राम मंदिर को लेकर आए दिन पक्ष और विपक्ष के बयान सामने आ रही हैं। फिर चाहे राम मंदिर की न्योता देने को लेकर बयान दिए जा रहे हो या फिर उन बयानों का पलटवार। ऐसा ही एक पलटवार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में सलमान खुर्शीद के बयान पर किया। दरअसल राम मंदिर के शुभारंभ को लेकर सलमान खुर्शीद का एक बड़ा बयान सामने आया था, जिसमें कहा था कि राम मंदिर भाजपा को अकेले का मंदिर नहीं है, फिर वहां पर केवल भाजपा के नेताओं को ही क्यों बुलाया जा रहा है। जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर सलमान खुर्शीद जी बाकी दलों की यह एक्चुअली देर की बात होती तो उनके कार्यकाल में उनके मुंह से राम मंदिर को लेकर एक शब्द भी क्यों नहीं निकला। उनके कार्यकाल में राम मंदिर स्थापना की बात पर कोई कार्य क्यों नहीं हुआ। जीत भी मेरी, पट भी मेरी, यह नहीं चलेगा।
दिग्विजय सिंह का सिंधिया पर कटाक्ष, बोले योद्धा अपने विचार और आदर्शों से समझौता नहीं करता। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि किसको उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, मंत्री बने और कई पदों पर रहे, वे भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाएंगे। अरे योद्धा तो वो होता है जो अपने विचारों और आदर्शों से समझौता नहीं करता, बल्कि हारने के बाद अगली लड़ाई के लिए निकल पड़ता है। लेकिन आप जिससे हारे उसी की शरण में चले गए। ऐसे लोगों को योद्धा नहीं कायर कहते हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह गुरुवार को गुना जिले के कांग्रेस उम्मीदवारों का नामांकन पत्र दाखिल कराने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल को भी याद किया। कुर्ता पैजामा नेताओं की तरह स्वागत, दिग्विजय सिंह के पोते की शुरू हो गई ट्रेनिंग। बता दें कि राघवगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने पर्चा दाखिल किया है। जयवर्धन सिंह के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम हजारों कार्यकर्ता की भीड़ भी वहां जमा थी। दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे तो उनके साथ उनके पोते सहस्त्र जय सिंह भी दिखे हैं। छोटी उम्र में सहस्त्र जय सिंह का नेताओं वाला अंदाज दिखा है। बता दें कि दरअसल दिग्विजय सिंह राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जांजली में जैसे ही पहुंचे तो वहां स्वागत के लिए उनके पोते सहस्त्र जय सिंह थे। सहस्त्र जय सिंह को देखकर दिग्विजय सिंह ने कार रोक दी। इसके बाद सहस्त्र जय सिंह कार्यकर्ता की तरह अपने दादा का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। हमने गठबंधन की कोशिश की थी, एमपी में सीटों पर एसपी से क्यों नहीं बनी बात, कमलनाथ ने बताया। बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ बढ़ी दूरियों पर अब राज्य कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने गठबंधन करने की कोशिश की थी। बता दें कि गुरुवार को छिंदवाड़ा जिले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कमलनाथ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कमलनाथ ने कहा, हमने एक गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, ये सीटों के बारे में नहीं था। सवाल यह था कि कौन सी सीट पर, जिन सीटों पर हमारे लोगों ने बताया कि बीजेपी का फायदा मिलेगा वहां अब यह नहीं होगा। कमलनाथ ने आगे कहा, हमने बातचीत की, हमने सबसे अच्छी कोशिश की, हमारे लोग तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि कितनी सीटें, सवाल यह है कि कौन सीटें। जो सीटें वो चाहते थे उस पर हम अपने लोगों को मना पाने में असमर्थ थे। प्रत्याशी के नामांकन करने का अलग अंदाज, गधे पर सवार हो पहुंचा निर्वाचन ऑफिस, बताई वजह। बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में बुरहानपुर से एक निर्दलीय उम्मीदवार ने गधे पर बैठकर अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है। निर्दलीय उम्मीदवार प्रियंका का कहना है कि उनके क्षेत्र के 2 ही परिवारों को राजनीतिक दल तवज्जो देते हैं। ऐसे में वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और जीतकर लोगों की सेवा करेंगे। बताया जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार हिंदू संगठन में पदाधिकारी भी हैं। बता दें कि दरअसल 1967 में आई फिल्म मेहरबान की तर्ज पर निर्दलीय उम्मीदवार प्रियंका सिंह भी गधे पर बैठकर अपना नामांकन जमा करने पहुंचे। बता दें कि मेहरबान फिल्म में अभिनेता महमूद पर फिल्माया गाना गाया मेरा गधा गधों की लीडर काफी मशहूर हुआ था। बता दें कि इस दौरान उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे। कांग्रेस को बदलना पड़ सकता है, एक और कैंडिडेट एसटी सीट से प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। जबलपुर के आदिवासी आरक्षित सीहोर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी एकता ठाकुर के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की आदिवासी उम्मीदवार एकता ठाकुर के जाति प्रमाण पत्र की प्राथमिकता की जाँच करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस प्रत्याशी एकता ठाकुर राज्य में कांग्रेस द्वारा मैदान में उतारी गई 30 महिला उम्मीदवारों में से एक है, जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 230 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में 28 महिलाओं को जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने अब तक सभी 230 सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि भाजपा ने अब तक 228 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। बता दें कि सीहोर सीट अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश में भी पड़ सकते हैं ईडी के छापे, कांग्रेस ने प्रत्याशी को किया आगाह, क्या कहा। जी हां, बता दें कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को आगाह करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी पार्टी से जुड़े लोगों पर ईडी के छापे पड़ सकते हैं, जहां 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने इंदौर प्रेस क्लब में भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए यह बात कही। अलका लांबा ने कहा कि मौजूदा विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी राजस्थान पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में पहले से ईडी का काम चल रहा है, अब मध्य प्रदेश में भी ईडी का स्वागत है और हम भाजपा के साथ ही ईडी को भी इस राज्य में सशक्त देने को तैयार हैं। हमें बिल्कुल पता है कि मध्य प्रदेश में भी हमारे खिलाफ छापे पड़ने वाले हैं। ईडी ही भाजपा को चुनाव लड़ा रही है। अलका लांबा ने कहा कि भाजपा ईडी के साथ ही आयकर विभाग, सीबीआई और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कथित रूप से चुनावी हथियार बनाकर अपने विरोधी दलों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है।
27 अक्टूबर को चित्रकूट आएंगे पीएम मोदी, सदगुरु सेवा संघ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। जी हां, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के सीजन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर सतना जिले की धार्मिक नगरी चित्रकूट आएंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है। बुधवार को पीएम की सुरक्षा के मद्देनजर ASL रिहर्सल भी की गई। पीएम नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को दोपहर सतना जिले के चित्रकूट पहुंचेंगे। पीएम के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी आएंगे। बता दें कि पीएम मोदी चित्रकूट में अरविंद भाई मफत लाल की सभी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वे सदगुरु सेवा संघ के कर्मचारियों को संबोधित करेंगे और सदगुरु सेवा संघ के अस्पताल की व्यवस्था देखने के बाद नए विंग के पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।